आज दिल्ली के हर कोने पे सूखा नशा भी बिक रहा है। दिल्ली सरकार है बीजेपी की है, एमसीडी बीजेपी की है, सेंटर में बीजेपी है, पुलिस इनकी है, एलजी इनका है। ये अगर लोग 4 इंजन 5 इंजन सारे इंजन इनके हैं। फिर भी एक दिल्ली के अंदर, छोटी सी दिल्ली है, उसके अंदर ये नशा नहीं रोक पा रहे। तो कहीं ना कहीं तो इनको सिर्फ लालच है, लोगों से पैसा कमाना है। इनको दिल्ली के लिए कुछ नहीं सोचना है। नया किसी पार्टी का कोई भी नेता अगर वो करप्शन के चार्ज में आ जाता है और कोर्ट में केस चल रहा है और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो बीजेपी का नेता होता है, कोर्ट से भी वो एकदम फ्री हो जाता है, कोई करप्शन चार्ज नहीं है। कहीं ना कहीं कोर्ट तो इसका मतलब गलत है। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद सैदुल्ला जाप से सह प्रभारी राजस्थान के अपने त्रिलोकदीप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। त्रिलोकदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, आप सह प्रभारी बने हैं सर राजस्थान से, कैसी एक्टिविटी है राजस्थान में? राजस्थान में एक्टिविटी तो अभी शुरू होगी, क्योंकि अभी तो चार्ज मिला है, तो अब जाना शुरू होगा। मेरा कल से दौरा उधर का शुरू हुआ है और वहाँ पे जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है वो जिम्मेदारी यही है कि वहाँ पे भी अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी है, बाकी ऑप्शन है ही नहीं लोगों के पास। तो हर बार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही चल रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं। तो हमें वहां से उन लोगों को इकट्ठा करना है और उनको अपनी पार्टी में शामिल करके इस पार्टी को मजबूत बनाना है। तो सर, आपका दौरा हुआ राजस्थान में? दौरा भी एक बार ही हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं, अब दोबारा से शुरू हो रहा है कल से। तो सर, वहाँ की जो जनता है वो क्या इस बार चाहती है कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई ऐसी भी पार्टी हमारे बीच आए जो हमारे सुख दुख को समझे? हाँ बिल्कुल, जैसा आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में दो जगह जिस ढंग से परफॉर्मेंस दे रही है और जो हमारी पार्टी के ऊपर, जो हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके ऊपर जो इन्होंने इल्जाम झूठे लगाए थे, वो सब गलत साबित हो गए, कोर्ट ने मना कर दिया। तो लोगों में अब एक नया जोश है कि नहीं, ये पार्टी वाकई ईमानदार है। तो लोगों ने मान लिया इस चीज को और लोगों में काफी उत्साह है इस चीज को लेके और लोग चाहते हैं कि नई पार्टी, ईमानदार पार्टी आई और इसके साथ शामिल हों। बिल्कुल सर, आप बिजी भी काफी व्यस्त रहते हैं और कल आपका दौरा भी है राजस्थान का। सर, कुछ दिल्ली से संबंधित मैं बातें कर लूंगा सर आपसे। सैदुल्ला जी, आपकी बात ही कर लेते हैं। यहाँ पे मौजूदा जो निगम पार्षद है सर, सफाई व्यवस्था दुरुस्त सुनने को नहीं मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा। जब आप पूरा वार्ड में अगर आप राउंड लगाते हो तो आपको दिख जाएगा। सफाई नाम तो पूरी दिल्ली में नहीं है अब, क्योंकि एमसीडी में पहले भी बीजेपी होती थी, अभी भी बीजेपी है, लेकिन इनका शायद सफाई से कोई नाता ही नहीं है। दिल्ली की जो हालत जितनी गंदी अब हो रही है, शायद मैं कहूँगा पिछले 5 साल पहले भी नहीं थी, अब बहुत ज्यादा गंदी हालत हो गई है। अब सफाई करके कोई खुशी नहीं है, या तो निगम पार्षद नहीं चाहते या एमसीडी जो डिपार्ट अधिकारी हैं वही नहीं चाहते। ये तो कर्मचारी तो उतना ही है, लेकिन सफाई बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। कहीं किसी गली में चले जाओ, कोई नाली साफ नहीं हो रही, कहीं कोई झाड़ू नहीं लगता ढंग से। कुछ एक दो किसी के पर्सनल होते हो तो पता नहीं, बाकी हम तो जिस एरिया में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सारे में गंदा है। तो सर, यहाँ की जनता तो काफी परेशान है सर। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है वार्ड के अंदर? क्या ये कारण है जो, या फिर ये कारण मानते जो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद है उसे अनुभव की कमी है सर, इसलिए काम नहीं हो पा रहा? देखो, ये तो मैं कुछ नहीं कहूंगा इस मामले में कि हाँ कर्मचारी कम हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई हमारी नजर में कर्मचारी कम नहीं हुए और अगर पार्षद नहीं करा पा रहा तो लोगों की कमी है, पार्षद की नहीं है। लोगों को इकट्ठे होकर जाना चाहिए पार्षद के पास, उसका घेराव करना चाहिए। अगर हम आम आदमी पार्टी की तरफ से जाते हैं तो टोटल पब्लिक ये फैलाया जाता है कि तो पार्टी की है, राजनीति हो रही है, इसलिए हम अभी ज्यादा शोर नहीं मचा रहे। लेकिन हाँ, लोगों के बीच में गुस्सा है, सफाई जो नहीं हो रही उसके लेके जरूर है। वही सर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर ले तो उनका ऐसा मानना है कि कोविड की तरह ही हाल हो रहा है। एलपीजी सिलेंडर की जिस तरह शॉर्टेज हो रही है, जिस तरह कोविड के समय में लोग परेशान हुए थे एलजी की गैस भरवाने के चक्कर में, आज भी लोग परेशान है सर। तो ये सारी समस्या कोविड से जोड़ दी गई है, तो आम जनता है वो डर गई है सर दोबारा। इसको लेकर थोड़ा हमारे दर्शकों को। कोविड से जोड़ने का तो लोगों में डर फैलाने के लिए है, नहीं तो अगर ये जो एलपीजी की समस्या है ये तो सरकार की समस्या है। सरकार ने ईरान से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, रशिया से कम किया, अमेरिका के प्रेशर में आके अगर अपने देश के फैसले लेंगे तो अब लोगों को पता है सबको। देखो, इंडियन नेशनल जो न्यूज है वो तो बिका हुआ है, वो तो कोई न्यूज देगा नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनसे न्यूज आ रही है और न्यूज में साफ साफ दिख रहा है कि भाई या तो इंडिया न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल भी नहीं रह रहा, आप किसी का फेवर ले रहे हो तो उसकी कमियां और वो भुगतने पड़ेंगे। तो एलपीजी की समस्या है, चाहे प्रधानमंत्री जी बेशक बयान दे दें कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हो चुके हैं। समस्या जो इसको कोरोना से जोड़ा गया है, कोरोना से ये है कि काम धंधे सबके ठप होने वाले हैं, वापिस दोबारा घरों में रहने के लिए मजबूर होने वाले हो, तो वो स्थिति दोबारा पैदा कर दी गई है और वो हमें दिख रहा है आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें होने वाली है।
तो ये तय है सर, जो मौजूदा जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वो विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर अभी तो कुछ क्षेत्र में नजर नहीं आ नहीं देखो, ये तो उनकी पार्टी का, ये तो खुद ही उनके मुंह से निकल जाता है, जुमला है। तो ये जितने भी चीज इनकी आ रही है, जुमला ही आ रही है। अब ये भी एक जुमला है। और अभी तो आप एलपीजी गैस की कह रहे हो, अभी गुजरात में, यूपी में कई जगह सुनने में आ रहा है, जानकार हमारे बता रहे हैं कि वहां पे डीजल पेट्रोल मिलना भी कम हो गया, बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। अगर वाकई ये स्थिति और एक दो दिन में आ गई सारे में, तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, कई स्टेट में इलेक्शन है, इस वजह से कोई रेट नहीं बढ़ाए जा रहे। नहीं तो जैसे इलेक्शन खत्म होता है, हर इलेक्शन के बाद ये रेट बढ़ाए जाते हैं। एलपीजी के तो पहले ही बढ़ गए थे, और जो तेल है, इस तेल के, पेट्रोल डीजल के, दोनों के रेट बढ़ने हैं। लेकिन बढ़ने से भी ज्यादा समस्या है, अगर अब नहीं आया जो पूरा जितना तेल चाहिए वो नहीं आ पाया, तो आने वाले टाइम में बहुत समस्या होगी, महंगाई बहुत बढ़ेगी। कोई भी सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए डीजल की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, हर चीज का रेट बढ़ेगा, और आएगा ही नहीं डीजल तो ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा। कोई सामान, जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं, वो कैसे मिलेगी? तो आने वाला टाइम जो है बहुत मुश्किल होने वाला है। वही सर, त्रिलोकदीप जी, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी मित्रता थी, कहाँ खटास पड़ गई जो रिश्ते इतने खराब हुए ईरान के साथ। वही दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, सुनने में ये भी आ रहा है आने वाले समय में पावर हाउस बिजली के दाम भी बढ़ा दिए जाएंगे, तो ये सोने पे सुहागा होगा सर, दोबारा नहीं, मार्केट। ये तो देखो, देश की जनता को सोचना है कि अगर कोई अनपढ़ प्रधानमंत्री लेके आओगे और उसको कुर्सी पर बैठाओगे, तो ये फैसले लेने ही पड़ेंगे, लोगों को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, वो अच्छे फैसले लेगा। इतना तो हम तो शुरू से बुजुर्गों से सुनते आए, बूढ़ों से, कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो पढ़ा लिखा चाहिए ही चाहिए। अब आप प्रधानमंत्री भी आप अनपढ़ बैठाओगे, तो फैसले कैसे लोगे आप खुद पता है। इसलिए ये जो दिक्कतें हो रही है, ये खुद हमारी करी हुई है। हमने ही ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो हमेशा झूठ बोल रहा है, और अब तो लगातार तीसरी बार है। पहली बार में लोगों को पता लग गया था कि ये झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं है, दूसरी बार और ज्यादा पता लगा। लेकिन लोगों को भी काम नहीं चाहिए, सिर्फ उनको हवा हवाई चाहिए बोलने वाला। सिर्फ एक मुद्दे पे सरकार बन रही है, वो मुद्दा भी मेरे को नहीं लगता उनका जो है वो सिर्फ जुमला है। उस मुद्दे के लिए भी कोई ऐसा काम ठोस किया नहीं है कि अब मान लें कि हाँ, जिस मुद्दे पे सरकार आई थी उसके लिए ही कोई फैसला लिया हो, वो ऐसा मुद्दा भी नहीं इन्होंने लिया। तो जिस तरह आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा अनुभवी प्रधानमंत्री अगर देश को मिले तो विकसित भारत हो सकता है, वो कमी दिखने को मिल रही है सर आज। बिल्कुल बिल्कुल। वही सर, दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, पालम की ओर कर लेते हैं। पालम में सर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कश्यप साहब। कश्यप परिवार में 9 परिवारों की मृत्यु हो जाती है, कहीं ना कहीं सर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, वहीं पे मौजूदा विधायक थे बीजेपी से। तो उन दोनों की आपस में क्या बहस हुई, जिस वजह से वहां पे एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे क्या कहेंगे? हाँ, देखो ऐसा है, कश्यप जी थे, आम आदमी पार्टी के थे। अब मैं कहूँ, अगर वो आम जनता भी थे, तो एक परिवार के अगर 9 सदस्य चले गए तो कितना दुख होगा उस लिए। तो उस दुख को कम करने के लिए अगर वहां पार्टी के लोग या विधायक भी बैठे हैं बीजेपी के, तो वहां ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। अगर वहां सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सीढ़ी नहीं खुली, हाइड्रोलिक सीढ़ी खराब थी और वो नहीं खुली, वहीं की पब्लिक ने बताया है, किसी पार्टी के लोगों ने नहीं बताया। अगर वो कह रहे हैं तो उसको, उन लोगों को झूठा साबित करने की जरूरत क्या थी बीजेपी के विधायक को? भाई उनको चाहिए था कि हाँ भाई डिपार्टमेंट की कमी है, उसकी जांच करो, एक्शन लो। लेकिन अब वो हर चीज में ये सोच के चलते हैं कि नहीं, अगर कोई कमी के बारे में कोई कहेगा तो उसको हम जवाब देंगे, और उसको या तो देशद्रोही कहेंगे या उसको मारेंगे। इतनी गुंडागर्दी पे बीजेपी उतर आई है। नहीं तो वहां मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी चीज थी कि अगर किसी ने काम नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट की गलती है, मशीन खराब है, तो वो गलती मान के उसको जांच कर लेते। उसमें ये क्या जरूरत है कहने की कि नहीं, मशीनें सारी ठीक थी, हाइड्रोलिक चल रही थी और ये आग नहीं बुझी? अरे कमी है सरकार की, उसको माननी चाहिए। डिपार्टमेंट की कमी मान लेते, सरकार की नहीं है तो। लेकिन उसको आप ये कहो कि नहीं, 10 लोगों के बीच में या 100 लोगों के बीच में कि नहीं मशीन ठीक थी, है झूठ बोल रहे। आप खुद सोचो इस चीज को। तो वो सिर्फ सरकार की नाकामी को छुपा रहे हैं, डिपार्टमेंट की जो कमी थी उसको छुपा रहे हैं, और उसके लिए लड़ रहे हैं, और वो गुंडागर्दी पे उतार हुए हैं। वो ये चाह रहे हैं कि नहीं, जो भी आवाज उठाएगा किसी भी काम के लिए, उसको हम गलत साबित करेंगे, या तो प्यार से या मार से। पहले ईडी और सीबीआई थी, अब ये गुंडागर्दी भी शुरू हो गई, क्योंकि दिल्ली में सरकार इनकी है, पुलिस इन्हीं की है। तो इस वजह से पुलिस का और सरकार का प्रेशर इतना बना के, मतलब एक पार्टी के अध्यक्ष है, अगर ये आम आदमी आप और हम में से कोई होता तो क्या बोल पाते वहां? उनको तो बोलने नहीं दिया था। तो दिल्ली के अंदर माहौल इतना गंदा करा दिया कि आप बोल नहीं सकते, कुछ भी आवाज आप उठाओगे तो आप ये सोच के चलना कि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है।
पानी की बात करें तो मैं बता दूं, सेंट्रल दिल्ली में लगातार 4 दिनों से पानी नहीं आ रहा सर। वहाँ के लोगों का जीना दुर्लभ होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से फेलियर साबित होती जा रही है? ऐसा है, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले जब ये पानी की दिक्कत आई थी, तो पानी की दिक्कत में हमारे मंत्री साहब ने कहा था कि भाई जो पानी की दिक्कत है पंजाब की दिक्कत है, पंजाब से पानी नहीं आ रहा। जब तक हमने आज तक ये नहीं सुना कि दिल्ली का पानी पंजाब से आता है। दिल्ली का पानी यूपी या हरियाणा से आता है, और वो दोनों में सरकार इनकी अपनी है। जितना उत्तराखंड में भी सरकार इनकी है, अगर गंगा वाटर आता है तो कहीं भी पानी की कमी होनी चाहिए थी। सिर्फ आपसी तालमेल कि भाई उनसे पानी एक्स्ट्रा लेने हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि इससे पहले इनकी जब सरकार दिल्ली में नहीं थी बीजेपी की, तो क्या करते थे, वहां से पानी रोक देते थे। अब तो सरकार इन्हीं की है, अब तो पानी इनको बढ़ा देना चाहिए। सर, समय में दिल्ली की एक ऐसी स्थिति हो गई है, अगर होली की बात की जाए, होली एक हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है सर। होली के दिन मैंने देखा वाइन शॉप खुली हुई थी, जितने भी दिल्ली के वाइन शॉप थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करते हैं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे क्लोज था। और यूपी में बात करते हैं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी क्लोज था। दिल्ली में खुला रहा, क्या कारण है, क्यों खुला रहा, कुछ बताएंगे सर हमारे दर्शकों को? देखो, दिल्ली के अंदर जितना पहले लिकर स्कैम का शोर मचा था, वो आपने देख लिया। स्कैम था ही नहीं, कोर्ट से क्लियर हो गया, कोई स्कैम नहीं था, ये जानबूझ के फंसाया गया था। लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो दिल्ली को नशे के उसमें डालना चाहती है। पहले भी इन्हीं का हाथ था इसमें सारे में, आज भी उन्हीं का है। त्योहार के दिन छुट्टियां हमेशा छुट्टी होती थी, लेकिन उनको यह कि हमें पैसा कमाना है जैसे मर्जी। आज दिल्ली के हर कोने पे सूखा नशा भी बिक रहा है। दिल्ली सरकार है बीजेपी की है, एमसीडी बीजेपी की है, सेंटर में बीजेपी है, पुलिस इनकी है, एलजी इनका है। ये अगर लो 4 इंजन 5 इंजन सारे इंजन इन्हीं के हैं। फिर भी एक दिल्ली के अंदर, छोटी सी दिल्ली है, उसके अंदर ये नशा नहीं रोक पा रहे। तो कहीं ना कहीं तो इनको सिर्फ लालच है, लोगों से पैसा कमाना है। इनको दिल्ली के लिए कुछ नहीं सोचना। या दिल्ली का जो युवा या छोटे छोटे बच्चे जो 14-15 साल के हैं, वो भी इस नशे में शामिल हो रहे हैं। और जितना नशा करेंगे, नशा करने के बाद वो उनका दिमाग सारा वो क्रिमिनल बनता जा रहा है। वो लड़ाई भी करेंगे, लूटमार भी कर रहे हैं, मर्डर तक भी कर रहे हैं। तो वो दिल्ली की हालत जो आने वाले टाइम में हम सोच पा रहे हैं कि वो पता ही नहीं क्या होगा। तो यहाँ से जो अच्छी अच्छी फैमिली है वो दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क दिखता है आपको? बिल्कुल, ये तो हम तो पहले से सारे कह रहे, जुमलेबाज सरकार जो इन्होंने कह दिया। अभी जो जो इन्होंने चुनावी वादे, भाई मैनिफेस्टो तो ये बनता है कि हम ये काम करेंगे। और इसमें मैं कहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट को भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए कि जो मैनिफेस्टो बनाते हैं वो एक तरह से वादे हैं जनता के साथ, अगर वो पूरे नहीं करते वो धोखा है। तो अगर जनता के साथ धोखा करे तो उस पर कुछ ना कुछ क्रिमिनल केस होना चाहिए, वो पार्टी के ऊपर या उन नेताओं के ऊपर जो इसको बनाते हैं। नहीं तो ये तो झूठे हर बार ये हो रहा है, बस चुनावी वादे किए, वोट लिए और उसके बाद खत्म। एक भी काम ना, वो 2,500 रुपये आए किसी के पास, किसी महिला को आए तो बता देना, कोई पैसे नहीं आए। इन्होंने जो जो चुनावी वादे किए थे सब खत्म होते जा रहे हैं। सिर्फ ये इलेक्शन जीतने के लिए वादे करते हैं, उसके बाद जनता के बीच में जाते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात रखी सर आपने, लेकिन मैं अंत में आपके क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कर लेता हूं सर। क्या जो उच्च न्यायालय है वो किसी न किसी के दबाव में काम कर रहा है आज भी सर? बिल्कुल है, तो आप और हम सभी देख रहे हैं, दिल्ली में आप भी रहते हैं। वो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर है। वो कितना प्रेशर है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आज जो जो फैसले हो रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं प्रेशर में लिए जा रहे हैं। आप किसी पार्टी का कोई भी नेता अगर वो करप्शन के चार्ज में आ जाता है और कोर्ट में केस चल रहा है और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो बीजेपी का नेता होता है, वो कोर्ट से भी वो एकदम फ्री हो जाता है, कोई करप्शन चार्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट तो इसका मतलब गलत है। कहीं ना कोई तो प्रेशर है, दबाव है उनके पास कि वो हजारों करोड़ का करप्शन वाला जिसके ऊपर चार्ज लगा, कोर्ट में केस है, और उसको बीजेपी ज्वाइन करती, कोर्ट से भी बरी हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जो मैं कहूँगा कोर्ट शामिल है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।